we are going to start chapter number 10, circles of class 10th mathematics. So ये पूरी बुक का easiest which I seen, मेरे को सबसे easiest chapter लगता है ये, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें आपको एक नई चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा. सो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में. ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है एंड इट विल हेल्प यू वेरी मच फर्दर इन द फ्यूचर. So let us take out the books and see. First of all, इसमें आप जैसे चैप्टर में एंटर करोगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मिलेगा there are 3 circles. Don't bother my drawing because I don't have any compass or anything else. तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ. मेरे पास कोई कंपास वगैरह था नहीं. ठीक है. अब आप सबको पता है कि ये क्या होता है. ये सेंटर जैसे कोई भी हमने मेजरमेंट नहीं लिया, ऐसे ही मान लिया. अब ये जो होगा ये क्या है? ये कोड है. वी ऑल नो ये क्या है? कोड. क्यों है? क्योंकि देखो ऐसे अगर बहुत सारी लाइंस होती हैं, हमें इसके हिसाब से करना है. देखो कि ये जो अंदर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है सर्कमफ्रेंस को एक सर्कल की, वो होती है कोड. बट अगर कोई ऐसे जा रही है, मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं, लाइन जा रही है, सेगमेंट नहीं है. ये वाली लाइन सेगमेंट होती है, ये लाइन है. ये क्या होती है? सेकंड. ये हो गया सेकंड. ये भी 2 पॉइंट्स पे काट रही है, बट ये क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट मतलब ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है. ठीक है. जैसे या पी कर देते हैं. ठीक है. अब एक नई चीज आ गई आपके सामने और बहुत ही अच्छी चीज है. वो क्या है? टेंजेंट. अब टेंजेंट क्या होती है? ठीक है. ये हमारा सर्कल है. ये एक पॉइंट पे जो लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं कहा गया यहाँ पे, इट्स अ लाइन. तो एक पॉइंट पे जो लाइन जाएगी कट करके, वो गया टेंजेंट. यहाँ पे ये एक पॉइंट पे जो इंटरेक्शन होगा, इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, टेंजेंट. और पूरे चैप्टर में सिर्फ टेंजेंट के बारे में हमें पढ़ना है. अब एक और चीज, मैंने आपको कोड एक्स्ट्रा बता दिया. कोड नहीं था इसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, बट अब क्या अगर हो गया यहाँ पर, ये 2 चीज तो थी. देखो ये एक पॉइंट पे काट रहा है और ये कोई फिक्स नहीं है, ये लाइन है, मतलब कितनी भी हो सकती है. एक्स वाई ले लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? लेट्स टेक कि एक सर्कल है. ओके. अब ये सर्कल है तो इसमें अगर बाहर कोई, ये क्या टच हो रही है ये वाली लाइन, बट ये टच नहीं हो रही है, ऐसे जा रही है, तो ये कुछ भी नहीं है. ये ऐसी है भी है, कहते हैं ना, भी लाइन ही है. इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, वो हमें जरूरत ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि ये तो ऐसे ही जा रही है, तो एक लाइन और एक सर्कल है, बस वी नो. बट इसका तो हमें पता ही सेकंड है, इसका हमें पता है टेंजेंट है. सेकंड सेंटर से भी पास कर सकते हैं, और जब सेंटर से पास करेगी तो जो डिस्टेंस पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, वो डायमीटर के बन जाएंगे. ठीक है. अब हम आगे देखते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट्स पास हो सकते हैं.
वेरी वर्दी क्वेश्चन। हाँ, क्या आपने कॉर्ड का पढ़ा होगा कि कॉर्ड्स मतलब एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स जा सकते हैं? इन्फिनाइट, इज इट? यस। द सेम वे द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स कैसे? ये सर्कल है हमारा, ठीक है। अब इन्फिनाइट कैसे? एक यहां से, एक यहां से, ढंग से नहीं बन रही है। एक जैसे यहां से निकल गई। What's happening? एक यहाँ से निकल गई, ठीक है। एक यहाँ से, एक यहाँ से, मतलब इन्फिनाइट यहाँ से, मतलब बहुत सारी निकल सकते हैं। हमें पता नहीं कि कितनी नंबर है, कहीं से भी निकालना। बहुत सारी, और जरूरत थोड़ी ना ऐसी इंटीरियर में भी निकल जाएंगी, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एक और चीज, अब आगे हमारी थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, देखते हैं। थ्योरम 10.1 स्टेट्स कि द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. This is theorem 10.1। अब इसका मीनिंग समझते हैं हम, ठीक है। The tangent, ये सर्कल है, टेंजेंट तो सर्कल में बनेगी। अब यहाँ से समझे टेंजेंट जा रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये रेडियस है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर इसके, अब आप कंफ्यूज, मैं नीचे बना देती हूँ इसे। ठीक है, ये क्या परपेंडिकुलर है, रेडियस किसके? टेंजेंट के, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल से टेंजेंट मिल रही है, तो कांटेक्ट हो रहा है ना दोनों के बीच में। किसी चीज का कांटेक्ट में, जब से हम कहते हैं संपर्क में आना, तो संपर्क में आना इज द कांटेक्ट में आना, ठीक है। तो इसमें देखिए टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये ऐसे जा रही है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है।
हाइपोटेन्यूज है। पर हम ये तभी कह सकते हैं ना जब हमें ये पता हो कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? बेसिकली वैसे तो ये प्रूविंग का आता नहीं है, बट हमें पता है कि जब ये हमें इसी में दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर रेडियस, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा ही ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? तो 180 को आधे में बांट दिया, 90 और 90, तो इससे हम सीधे ही बता सकते हैं कि ये क्या है, 90 और 90। और दूसरा हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो, ये तो हमेशा छोटा होगा दोनों से, परपेंडिकुलर हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है। देखो, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी साइड होती है हमेशा, क्योंकि वो क्या है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है, और जितना बड़ा एंगल होता है उतनी बड़ी साइड होती है। एज अ थिंक हम लेते हैं कि ये दोनों छोटे एंगल है, इसके अपोजिट साइड छोटी है, इसके अपोजिट छोटी है, बट इसके अपोजिट बड़ी है क्योंकि एंगल बड़ा है। 90 डिग्री अगर यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, तो ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हमने ये 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, बट हियर क्या है, यहाँ पे ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा ये बड़ा है, तो इसके 90 हो गई। और वैसे भी हमें थ्योरम में दिया हुआ है कि द परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है रेडियस इसके टेंजेंट के टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर ये हमें तो पता ही है कि जब कोई चीज बिल्कुल सीधे ऐसे आएगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो जा रही है, रेडियस होगी वो, क्योंकि आप रेडियस तो कैसे भी ड्रॉ कर दो, ऐसे 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 ऐसे, ये सारी रेडियस है, इन्फिनाइट रेडियस होती है हमारी, सब रेडियस है ये, सब के सब, तो हम कोई सा भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे वो 90 ही होगा। ठीक है, अब हम जल्दी से एक्सरसाइज 10.1 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1, पहली बात, हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव, ये मैंने आपको बता दिया, आई थिंक मैंने बता दिया, यस ना। तो फर्स्ट का आंसर हुआ अ टेंजेंट, sorry, how many tangents a circle can have infinite, ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ tangents, ये एक नंबर में जरूर आएगा, आ सकता है, मीन्स कंपल्शन तो नहीं है, बट ये आ सकता है क्योंकि इट्स नॉलेजेबल बेस्ड क्वेश्चन कि कितना पढ़ा है। आप सोचते हो कि छोटी चीज़ों को छोड़ दें, बट ऐसा नहीं होता है, हमें इन सब चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक मेरे को नीचे लिख देना चाहिए। क्वेश्चन 2 का आंसर देखते हूँ। पहला, A tangent to a circle intersect it in, पहले बता दिए कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं 1, क्योंकि अगर 2 पॉइंट पे करेगा सेकंड बन जाएगा। ठीक है, उसको सेंटर में से पास होना पड़ेगा, सेंटर नहीं तो हम कहते हैं कि सर्कल के अंदर से इंटीरियर से गुजरना पड़ेगा, तो इसलिए इसका क्या है 1। ठीक है, सेकंड देखते हैं, A line intersecting a circle in 2 points is called लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं का, लाइन का है, इन चीजों को ध्यान से समझना है। लाइन पासिंग एट द 2 पॉइंट्स, हमें पता है सेकंड है। A circle can have dash parallel tangent at most, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है सर्कल की, इधर से देख लेते हैं।
या तो ऐसे बना लो, दो हुई, एक ऐसे होगी एक ऐसे होगी। बट अगर आप कहो कि नहीं मैम ऐसे नहीं, ऐसे बनाएंगे हम तो, तब भी तो दो ही हुई, चार तो नहीं हुई ना, क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो इसलिए या तो आप ये वाला सेट लोगे या ये वाला, तो इसलिए हमारी कितनी हुई, दो टेंजेंट्स हुई, कि दो ही टेंजेंट्स एक सर्कल में क्या हो सकती है, पैरेलल। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। समझ गए? A fourth point, the common point of the tangent to a circle and the circle is called, क्या बताया तुमने अभी आपको थ्योरम 10.1 में, कि the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So what will be the answer? कि वो कहाँ पे टच होते हैं सर्कल पे, इस पॉइंट, जब वो टेंजेंट एक सर्कल के कांटेक्ट में आते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है द टेंजेंट PQ, आई शुड रब दिस, ओके। आपने कर लिया होगा, मैं अब कर लेती हूँ, वरना आप पॉज करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इधर क्या दिया, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट PQ, ये सर्कल सब कुछ ब्लैक हो जाएगा, ये टेंजेंट है PQ at the point P of a circle। अच्छा, इधर क्या कहा गया, यहाँ पे है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, लाइन टू सेंटर O एंड P एंड पॉइंट, सो दैट कि OQ कितनी है, 12 है। अब हमें ये फाइंड करनी है PQ। कुछ दिख रहा है, हमने क्या पढ़ा था 10.1 थ्योरम में, कि ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं, आपको ये फिगर नहीं समझ आ जाएगी, बार बार उल्टी बना देती हूँ। ये फाइंड करना है, कैसे करेंगे, पहली बात हम गिवन लिखेंगे, एक नंबर ऐसे मिल जाता है, आप गिवन वगैरह लिख देते हो, फिगर में दिया हुआ है, पास तो आराम से हो जाएंगे इस चीज में, कि अगर 20 क्वेश्चन भी है, 40 क्वेश्चन है ना, 20 नंबर तो ऐसे मिल जाएंगे, अगर आधा आधा नंबर में मिलता है, और एक मिलता है 40 नंबर ही हो जाएंगे, पर सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, अगर 20 क्वेश्चन में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, आप कैसे, ओके। सो गिवन में क्या है, OP is equals to 5 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, टू फाइंड PQ, सॉल्यूशन करेंगे, तो प्रूफ नहीं आएगा, तो प्रूफ नहीं करना, यू कैन राइट सॉल्व, ओके। अब क्या करेंगे हम, पाइथागोरस लग सकते हैं ना, इधर यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बनेगा, थ्योरम 10.1, इधर में भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, वैसे लिखना चाहिए, एंगल OP Q is equals to 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h क्या है इधर, OQ Q होल स्क्वायर, p क्या है 5 के स्क्वायर, और सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, OP
बेस पी क्यू की स्क्वायर, ओ क्यू क्या है हमारा 12 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 की स्क्वायर प्लस पी क्यू की होल स्क्वायर। 144 minus 25 is equals to p cube square. 119 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू p cube. 119 है ना 1 2 3 ठीक है हैंड सॉर्टेड. दैट्स इट खत्म. कुछ था इस क्वेश्चन में नहीं, पर इसको बहुत करने में डरते हैं कि कैसे होगा. कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में. अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत अच्छा हो जाएगा. और ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आप ये 6, 7, 8 पहले भी पढ़ चुके हैं. अब फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टैंजेंट एंड अदर इज द सेकंड टू द सर्कल. अब ये क्या इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. एक सर्कल बना दो. अब मैं ऐसे बनाने की टैंजेंट पैरेलल और सेकंड के इस सर्कल में कैसे होगा ये समझो. हमने ये बना दिया सेकंड ए बी, ऐसे नेम कर दिया सेकंड. ये बना दिया हमने टैंजेंट. हो गया. कुछ है मुश्किल? इतना इजी क्वेश्चन था ये. ठीक है हमें बस ये कहा है कि पैरेलल रखना है. हमें पता है देखो यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा. रेडियस परपेंडिकुलर होती है और वैसे भी इधर से बनाएंगे परपेंडिकुलर ही होगी. ठीक है. और सम क्या होता है को इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री होता है. तो ये 90 तो ये भी 90 होगा. सिंपल एज दैट. अगर ये पैरेलल है तो प्रूफ करना आता है. अगर आता है तो ये आप कर सकते हो. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये इसके बारे में. तो अब हम करते हैं थ्योरम 10.2 इन द नेक्स्ट क्लास. थ्योरम 10.2 हम नेक्स्ट क्लास में इसलिए करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी ना और बहुत मेसी भी हो जाएगी. मैं चाहती थी कि इसको एक वन शॉट में कंप्लीट कर दूँ बट इट विड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम टाइम लैगिंग इश्यूज. सो थैंक यू गाइज एंड लव यू ऑल फॉर योर सपोर्ट. सो कीप like, subscribe and share our channel videos and everything. And if you have any doubt please contact us on the comment section or in the Instagram ID in the chat box. So bye, have a nice day ahead.